हम ये तो नहीं कहेंगे कि लोकतंत्र कोई बुरी पद्धति है, पर जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र विदेशी पद्धतियों पर आधारित है और विचारधाराएं भी विदेशी है। जैसे अभी तक तीन विचारधाराएं हैं विश्व में रही हैं। एक है वामपंथी, दूसरे है समाजवादी, तीसरे है दक्षिणपंथी, या उन्हें दक्षिणपंथियों को राष्ट्रवादी भी कहा जाता है। तो अब देखें तो यूएनओ का ऑर्डर, अक्सर हमारे लोग कहते हैं हम यूएनओ को ऑर्डर पालन करते हैं, सब देश यही कहते हैं। और यूएनओ में अमेरिका का प्रभाव है, तो अमेरिका में वामपंथ का तो अस्तित्व ही नहीं है, पर वामपंथी सद्म रूप से समाजवादियों के साथ रहते हैं वहाँ पे। और वामपंथी सीधी राजनीति में नहीं है, तो वो दुनिया भर में जो है वो लोकतंत्रों को नकारा साबित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। वैसे आपको बताएं, कार्ल मार्क्स के साथ एक एंजल्स हुआ करता था पूंजीपति, उसने उसको खूब वो सपोर्ट दिया और उसी ने पूंजी की रचना करवाई। तो एक पूंजीपति है ये है कि ये चाहते हैं कि वामपंथ की विचारधारा रहे ताकि वो उनको सपोर्ट देती रहे। अब वामपंथियों का क्या है, वो क्या करते हैं, एक तरह से सरकार को के माध्यम से सारे काम चाहते हैं, समाज कल्याण, जन कल्याण, औरत का उद्धार, बच्चे का उद्धार। तो समाजवादी कम उम्र ऐसे है, पर समाजवादी थोड़ा लोकतंत्र के माध्यम से उसको, नीति उनकी भी वही है कि सरकार सारा जन कल्याण करे। अब आते हैं दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी शुद्ध रूप से स्वातंत्र की बात करते हैं, व्यक्ति के व्यापार के स्वतंत्र रूप से कहें, लिखे स्वतंत्र रूप से, पर वो जहां उनका एजेंडा है, कहीं जाति का एजेंडा, कहीं भाषा का, कहीं धर्म का, उसके अनुसार वो चले। मतलब डंडा हमारा सरकार का ही रहे। माने ये तीनों विचारधाराएं दावा करती है स्वतंत्र कोई नहीं है, ये सब सरकार के माध्यम से चाहते हैं। हम भारतीय दर्शनवादी हैं। हम ये कहते हैं कि राज्य का काम प्रजा की रक्षा करना, सबसे पहला काम प्रजा की रक्षा करना, सबसे पहला काम। जन कल्याण सामंत साहूकार पहले भी करते थे। आप अगर देश को देख लें तो कई ऐसी धर्मशालाएं बनी थी पहले जो सेठों ने बनवाई थी, कई प्याऊ बनवाए थे, कई अस्पताल चलते थे। पर चलिए जन कल्याण सरकार करे, मगर जन कल्याण का, समाज सुधार का काम सरकार का नहीं है। सरकार डंडे के जोर पे समाज सुधार करना चाहती है। कोई भी दक्षिणपंथी जो हैं, जिनको खास तौर से जो हमें बिलोंग करते हैं, वो आध्यात्म पसंद करते हैं, वो धार्मिक कर्मकांड पसंद करते हैं, वो साहित्य पसंद करते हैं, पर समाज सरकार के प्रभाव में रहे, ये उनकी भी कंडीशन है। इस तरह ये तीनों विचारधाराएं विदेश से आयातित है। तो अब हम बात कर रहे हैं अपने देश की। लोकतंत्र में हमने विदेश से मंगवाया, आयातित दिया, पर उसमें परिवारवाद जोड़ दिया। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सब परिवार वाले हैं, सब जगह परिवार वाले हैं या व्यक्ति वाले हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है जिसमें 3-3, 4-4 नेता, 5-5 नेता एक ही कद के हैं, रहते हैं और साथ रहते हैं। जैसे राजनाथ सिंह हैं, आप देखिए कितने कद्दावर नेता है। आप देखिए कभी शाह है, निर्मला सीतारमण है। तो आप देखिए कि एक ही कद, ऐसा नहीं है कि मोदी सबसे बड़े हैं प्रधानमंत्री, पर आप देखिए ये प्रभावपूर्ण लोग हैं। ये अगर किसी विचार पे एक मत हों तो मोदी जी पर प्रभाव डाल सकते हैं, मगर दूसरे दलों में ऐसा नहीं है। दूसरों में वो अपने चमचों को पालते हैं जो उनको सलाह देते हैं, बाकी वो अपने कार्यकर्ताओं पे लादते हैं। तो शायद भाजपा का जो ये चरित्र है ये उसके लिए सबसे, पर वो भी दक्षिणवादी पार्टी है, दक्षिणपंथी पार्टी है, उसका भी सरकार पे माध्यम से सारा काम करना है। अब ठीक है, अब इन सबसे अलग हम एक बात कहते हैं, सब बात करते हैं सरकार के आर्थिक कठोर निर्णय। कठोर निर्णयों में क्या होगा, टैक्स बढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं, नए टैक्स लगेंगे। कहा गया था एक वन नेशन वन टैक्स, पर ऐसा हो नहीं पाया। आज देखिए पेट्रोल, चलिए अब ये राजस्व का मामला है, ये अलग इशू है, पर स्वतंत्रता नहीं है।
हालांकि अगर बात की जाए दक्षिण पंथ की, तो दक्षिण पंथ तो रहा ही है शुरू से, कांग्रेस समाजवादी कहती थी। अब आप कृषि पे आयकर नहीं है, क्यों नहीं है? बोले किसान। अब आयकर के नाम पे कृषि कई लोग टैक्स से बचने के लिए करोड़ों रुपए वो कृषि आय बता देते हैं। तो एक सीमा के बाद कृषि पे आय लगना चाहिए, ज़्यादा 20 लाख तक, भाई 20 लाख तक चलो एक किसान कमा रहा है, यहाँ तो करोड़ों रुपये। दूसरी बात, सख्त निर्णय क्या होता है? सख्त निर्णय आप ये कहो राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, जितना कमाओ उतना खर्च करो, ये सबसे बड़ा सख्त निर्णय है। पर कभी आप सुनते हो ऐसा निर्णय आता हुआ? नहीं सुनोगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कहीं राशन फ्री, कहीं बिजली फ्री, कहीं क्या, और ये कंप्यूटर बांटना या ये बांटना, ये क्या उनका सरकार का काम है? साइकिलें बांटना एक्चुअली ये काम है व्यापारियों का। वो पहले क्या करते हैं कि कुछ 2-4 लोगों को दे दो ताकि उसका प्रचार दूसरे लोग खरीदें। यहाँ सरकारें खरीद रही हैं, बांट रही हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? और दूसरी बात, हम कहते हैं लोकतंत्र में मत चुनाव लड़ने और चुनाव वोट देने की भी एक शर्त होना चाहिए। भाई जो आयकर देगा या कोई कर देता होगा, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर नहीं। याद रखिए, अप्रत्यक्ष कर भोग के लिए होते हैं। प्रत्यक्ष करों में जो कमा के दे रहा है, या उसको विशिष्टता दी जाए, या उसके वोट की कीमत बढ़ाई जाए कि जैसे एक जनरल आदमी का वोट 1 के बराबर तो उसका 1000, 2000, 3000 के बराबर हो, अलग से वोटिंग करवाओ उनसे। ऐसा नहीं है कि साहब जो कमा के भी नहीं दे रहा, केवल भोग कर रहा है। ये जो हम टैक्स दे रहे हैं पेट्रोल पे, ये अप्रत्यक्ष कर है, और अप्रत्यक्ष करों में बहुत भ्रष्टाचार और बेईमानी होती है। ये कहा जाता है अर्थशास्त्र में। ये बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को बिठा दीजिए, मैं उनको बताऊं कि अर्थशास्त्र में ये चीज़ लिखी है। खैर, अभी मैं महाराष्ट्र के मुद्दे पे देख रहा था, और मैंने आज एक वो भी लिखा है, उसमें एक वीडियो पोस्ट किया था कि भाई लोकतंत्र में इस तरह अपराधी और लालची राज्य प्रबंध में आएंगे तो देश का हाल क्या होगा भाई, इतना बुरा हाल। अब वो खुद नेता ही कह रहे हैं कि यार पुलिस वाले बम रखेंगे, बाप रे। पर ये यही है भ्रष्टाचार जो है ना लोकतंत्र में, जो है वो सब उसी की वजह से है। अनाधिकृत पैसा कमाना सबके मन में। हम तो उन भाग्यशाली लोगों में हैं। मैं जब रिटायर हुआ तो लिखा था मैंने कि बिना दाग निकले, मन में कोई नहीं, किसी से 10 रुपए भी नहीं मिले। पर ये ईमानदारी की नौकरी थी, जबरदस्ती ठोक पीट के ईमानदार बनाए गए थे। सब नौकरियां ईमानदारी की नहीं होती, बेईमानी की नहीं होती है। कई ऐसी हैं जिनमें कोई कमाई नहीं होती। आखिर में ऐसे कुछ लोग अफसर खुश होकर उन्होंने मुझे ऐसी जगह पोस्टिंग देने की बात कही जिससे मैं आगे चल के थोड़ा कमा सकूं, पर मैंने कहा नहीं, मैं अब ठोक पीट के ईमानदार बना दिया गया तो बना दिया गया। ईमानदार क्या है? अपना काम करना ईमानदारी थोड़ी है, वो तो करना ही चाहिए। अनाधिकृत पैसे की कामना करना तो भिखारी और लालची एक जैसे। खैर, बस अभी इसी तरह। जय हिंद, जय भारत।